राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित द ग्रैंड जेवियर होटल रविवार को उस समय तालियों की गूंज से गूंज उठा जब जुमेक्स मोशन पिक्चर एंड इवेंट्स द्वारा आयोजित जुमेक्स बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, डॉक्टरों, समाज सेवियों, मीडिया प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और कलाकारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मंच पर उद्योग, स्वास्थ्य, मीडिया और मनोरंजन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पुरस्कार वितरण के साथ प्रेरणादायी संसाधनों ने आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। दरअसल आपको बता दें, आयोजन के दौरान बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड और पीपल्स चॉइस अवार्ड श्रेणियों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। दरअसल आपको हम बता दें, आयोजकों ने कहा कि इस मंच का उद्देश्य केवल पुरस्कार देना नहीं, बल्कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को नई पहचान और प्रोत्साहन प्रदान करना है। जुमेक्स मोशन पिक्चर एंड इवेंट्स के संस्थापक एवं प्रबंध निर्देशक अमित यादव ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत उन्हें सही मंच और सम्मान देने की है। सम्मान समारोह के बाद सभी अतिथियों ने एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही। मैम, सबसे पहले तुम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर और मैं सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सर्जन एलिमेंट वेलनेस कंपनी की फाउंडर हूँ एंड आई प्रैक्टिस सिंस 25 इयर्स इन माय फील्ड। और अमित जी से मेरे रिश्ते काफ़ी जान पहचान काफ़ी पुरानी है। हम लोग काम के सिलसिले में 2-3 बार मिले। मुझे क्या लगता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के टाइम पर मुझे याद किया और मुझे स्पेशल गेस्ट जूरी के तौर पर बुलाया। काफ़ी लोगों की वोटिंग हुई उन्होंने मुझसे और हमारे शायद और भी हैं उन्होंने वोटिंग की, तब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पर्टिकुलर इसको अवार्ड देना चाहिए। काफ़ी मेहनत का काम है और कि अमित जी और टीम में जुमेक्स मोशन पिक्चर्स में बहुत ही अच्छे से। आज का कार्यक्रम वाकई में अच्छा था, क्योंकि आज जिस थीम पर कार्यक्रम रखा गया और उन प्रतिभाओं को यहाँ सम्मान मिला जो आने वाले वक्त में इस सम्मान से अपने आप को प्रेरित समझेंगे, क्योंकि जो अवार्ड मिला है, किसी को भी जीवन में जब अवार्ड मिलता है तो उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अमित जी को काफ़ी दिन से मैं जानता हूँ और मुझे पता लगा है अमित जी के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने अवार्ड को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया है और लोगों को चुना है, वाकई सराहनीय है। अपना परिचय देते मैं यहाँ पे एज ए जूरी आई हूँ और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि जैसा भी था टीम वर्क था, बहुत सारे लोग आए, सब अलग अलग फील्ड्स के थे, सबने बहुत अच्छा किया। द एंकर उसका हार्ड वर्क, और कोई भी इवेंट ऐसे बनता नहीं है, सबका उसके पीछे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके वो सक्सेस होता है। और वो यहाँ पे शो हो रहा था सबसे ज़्यादा, बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ, बहुत अच्छे से उनका डिवोशन डेडिकेशन सब कुछ दिख रहा था। इट वॉज एक्सीलेंट एंड आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है हमारा जुमेक्स बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, ये अवार्ड्स है एक तरह का सेलिब्रेशन है उन लोगों के लिए, उन बिजनेसमैन्स, उन वर्किंग लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट में मेहनत करी है, नाम कमाया है, कुछ करना चाहते हैं। हम उनको अपने स्टेज पे बुला के सम्मान देना चाहते हैं। हम सम्मान उनको इसलिए देना चाहते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता पड़े, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता पड़े, उनकी हार्डशिप के बारे में पता पड़े, जो मेहनत उन्होंने करी है, जो मेहनत वो कर रहे हैं। जब पब्लिक या नए बच्चे या हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इट वुड बी अ बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा सबके लिए, पूरी ऑडियंस के लिए, हमारी लखनऊ की जनता के लिए, कि इतने सम्मानीय लोगों से हम उनकी बात सुन पाएँ, कैसे हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हम अपने बिज़नेस को एक्सीलेंस मोड पे लाएं, कैसे हम ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हों, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आफ्टर ऑल एक जिसे कहते हैं कि आप एक हाईली सक्सेसफुल लोगों से यही समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जीवन में आगे हमको कैसे बढ़ना चाहिए। तो हमने कोशिश करी है कि हमारे स्टेज पे हर तबके, हर फील्ड से अलग अलग विभिन्न फील्ड से लोग आएँ। हमारे पास में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास में यहाँ पे स्टेज पे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग वेरियस बिजनेसमैन्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, मीडिया हाउसेस से हैं। जो हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट और रहे हैं वो हमारे 3 आर्मी पर्सन्स हैं, एक्स इनके कमलेश अग्निहोत्री जी, ऑनरेबल कैप्टन BK सिंह जी, कैप्टन ग्रुप कैप्टन याकूब जी और दीपक शर्मा जी हमारे साथ में हैं।
प्लस हमारे स्पेशल गेस्ट जूरी मेंबर्स के तौर पे पूर्णिमा मैम, डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष मैम, पवन शर्मा सर, शालिनी शैल जी हैं, और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे पवन सिंह चौहान जी थे, MLC सीतापुर और फाउंडर एसआर ग्रुप के चेयरमैन थे। वो लोग हमारे साथ में यहाँ स्टेज पे रहे। काफ़ी सम्माननीय लोग स्टेज पे शामिल थे और इन लोगों के ही हाथों से ये सम्मान जो है बाकी बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। सोच ये है शो के पीछे कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हों, हम उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड करा पाए जिससे वो अपने बारे में कुछ हम लोगों को बता पाए और हम लोगों को आगे बढ़ने का एक जिसे कहते हैं कि एक मौका मिले और उनसे सीखने का एक मौका मिले। उसके इसमें करीबन कितने लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है? इसमें करीब डिफरेंट फील्ड्स के कुछ पीपल्स कैटेगरी मिला के, इंस्टीट्यूशंस मिला के इन ओवल यहाँ पे अराउंड 36 अवार्ड्स हैं जो हमने दिए हैं। हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहते। वी वांटेड कि एक क्लोज कंपाउंड हो, एक बिजनेस नेटवर्क हो, एक अच्छे लोग हों, इसलिए यहाँ पे अभी 36 अवार्ड्स हमने परफॉर्म करें। ये अवार्ड किसी कैटेगरी में भी बांटे गए हैं? जी, यहाँ पे 11 कैटेगरीज है। पीपल चॉइस यानी कि लखनऊ की जनता से वोटिंग हुई है। करीब 2000 के ऊपर 2500 के आसपास हमारी वोटिंग्स हुई है लखनऊ की जनता से। उस लखनऊ की जनता ने अपने वोट दिए हैं अलग अलग कैटेगरीज के, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट लखनऊ कौन सा मानता है, बेस्ट क्लब कौन सा मानता है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, प्ले स्कूल, अलग अलग कैटेगरीज है उसमें हुए हैं। प्लस जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं हमारे, उसमें एज सच कैटेगरीज कोई नहीं है, अलग अलग डिफरेंट फील्ड। आपको डॉक्टर्स हैं, आपको बिजनेसमैन्स हैं, आपको प्रोफेसर्स हैं, आपको मूवी बनाने वाले हैं, मोशन पिक्चर्स के लोग हैं, सब अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं। यहाँ पे आपको एक फील्ड का आदमी नहीं है, सब मल्टीपल फील्ड्स के अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोग आपको यहाँ पे हमारे स्टेज पे दिखेंगे। आपके इस प्रोग्राम में इंडिया के कितने स्टेट से करीबन जो है लोग सम्मिलित हुए हैं? हमारे यहाँ से हम नाम तो इसको यूपी लेके चल रहे थे, बट कश्मीर से हमारे पास में आए हैं, पुणे से हमारे पास में आए हैं, और यूपी में से काफ़ी आए हैं, मेरठ से आए हैं, वाराणसी से, जौनपुर से, काफ़ी जगह से हमको रिस्पांस मिला है। तो सिर्फ लखनऊ के बाहर से भी हमारे बहुत से गेस्ट यहाँ पे आए हैं जो अवार्ड्स के लिए हमारे पास में आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ उन सबका। अब इसके बाद आगे का आप लोगों का क्या प्लान रहने वाला है? आगे का प्लान हमारा बहुत ही जल्द हमारा एक दूसरा इवेंट लॉन्च हो रहा है ज़ूमेक्स फैशन लीग के नाम से। ये एक फ़ैशन कंपटीशन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ़ैशन डिज़ाइनर्स, मेल फीमेल मॉडल्स और जो आपके मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, इनके बीच में एक प्रतियोगिता होगी, एक कंपटीशन होगा, और फिर उसके हिसाब से विनर्स होंगे। हम चाहेंगे कि जैसा हम लोगों ने यहाँ एक ट्रायल बनाया है या एक ट्रेल ब्लेजर्स पे तौर पे एक पाथ चेंज करना चाह रहे हैं, उसी चीज़ पे हम कंपनी को आगे बढ़ाना चाहेंगे विद आर ज़ूमेक्स फैशन लीग, जो कि एक्सपेक्टिंग है अक्टूबर में जाएगा। मैंने इतनी सारी ज़िंदगी मेहनत किया, उसको हमको ये परिणाम है, ये हमको उसका अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिलना सबको अच्छा लगता है, तो आपको मिल रहा है, इसलिए आपको पूर्व में और पहले से ही आपको बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज हमारा होटल ग्रैंड जेवियर में हमारा जो भाई अमित जी इधर आए, मैं इधर आऊँ। अमित जो शुरुआत में आते थे, अब तो बड़ा शरीर ठीक ठाक बन गया है। तो उनको डेवलप करने से और अपने पैसन, अपने बिजनेस, अपने मार्केटिंग के लगातार लगे रहते हैं। हम लोग कभी समय दे रहे हैं, कभी समय नहीं दे रहे हैं, कभी अच्छे से बात किया, कभी अच्छे से बात नहीं किया। दो चीज़ बिजनेस में जरूर है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि हमारा हर व्यक्ति हमको अच्छे से सम्मान मिले, अच्छे से बात कर पाए। जब बात नहीं करता तो अंदर बहुत बुरा लगता है, अरे यार बात भी नहीं कर रहे हैं। समय देना चाहिए इनको, बात करनी चाहिए इनको। मैं कितना अच्छा प्लान लेकर आया था, मैं कितने अच्छे प्लान लेकर आई थी, मैं कितना अच्छा इनके लिए फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, या अंदर से सी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं हम लोग। उस जगह पर हमको समझना चाहिए कि मेरा टाइम, अपना टाइम, अपना टाइम आएगा, ये डिसीजन है। जो लगातार पेशेंस से बिजनेस करते हैं या बिजनेस में कुछ भी करें, बिजनेस बात मैं कर रहा हूँ, कुछ भी करें, अगर पेशेंस से करते हैं तो निश्चित रूप से अपना टाइम आएगा। जब आपका टाइम आएगा तो सारी दुनिया को सैल्यूट करेंगे और मन भर कर सैल्यूट करेंगे। जो लोग आज आपका हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई बारे में जानता है, नहीं जानता, हमारे बारे में जानती है, नहीं जानती है, या कोई भी कमेंट पास कर देते हैं, उस कमेंट से हम आहत हो जाते हैं। बिजनेस की पहली सीख है कि उनके कमेंट्स, अच्छा भाई हमसे अच्छा हमको कौन जानेगा, आप बताइए। कोई हमसे अच्छा कोई जान सकता है क्या?
मैं दूसरे के कमेंट से, दूसरे के द्वारा कुछ भी शब्द डाल दिया, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कई दिन तक परेशान रहते हैं। ऐसा कैसे लिख दिया उसने, ऐसा कैसे लिख दिया उसने, उसको नहीं लिखना चाहिए। मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। बहुत सारी हमारे कॉलेज को भगवान के पास 17,000 बच्चे हैं, उसमें बहुत सारी बच्चियां भी, बहुत सारे बच्चे भी हैं। जब बच्चियां अपना बढ़िया सा फोटो क्लिक करती हैं और डालती हैं तो लाइक कितने आए? अब 100 या 200 या 300 लोगों ने बढ़िया लाइक किया, बहुत सारी तारीफें कसीदे कर दिया। एक ने लिख दिया चुड़ैल लगती हूँ। अब एक ने लिख दिया उस चुड़ैल शब्द का, उसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ेगा कि क्यों लिख दिया, कैसे है, क्या है, क्यों है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग ने पढ़ लिया होगा तो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कैसे। इसलिए अब हमारी जो भी छोटी मोटी कमियां गलतियां भी की वो रिवर्स मार देगा। ऐसा तो नहीं है मैंने गलती कर रखा था उसको, अरे क्या मतलब दूसरे से। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आप कितना भी अच्छा करें आपके बारे में, आपके लिए बुरा ही बोलेंगे। ये उनका बेसिक नेचर है, वो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सबके लिए बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम एक की वजह से परेशान न हो या 400 लोगों को परेशान न हो। तो हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारा काम करने का तरीका, हमारे विचार और हमारे राष्ट्र के प्रति लगातार जो काम करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग संजो रखें। ये सामने हमारे, मैं सल्यूट करता हूँ आपको भाई। अभी मैं एक कारगिल दिवस पर कल भी, आज भी 2 दिन मैंने कल भी 25-30 लोगों का सम्मान किया, आज भी बहुत अपना बलिदान दिया। उनकी घर की महिलाएं थी, किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, उनका सम्मान, उनके भाव और उनके कुछ एक अलग से सीना उठा कि हमारे बेटे ने सही, हमारा बेटा शहीद हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रणाम बंदन अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हकीकत में उनकी वजह से हमारा देश, पूरे विश्व में उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, हमारे विश्व का। और हकीकत में जो इस तरह की जो बलिदान होते हैं, आप कहीं भी समाज में वर्ग जो भी आपके घर में जॉब करती हो, जॉब करता हो, या कोई भी व्यक्ति समाज में व्यक्ति हो, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उससे कह दो भाई 2 किडनी होती है, किडनी से आपका काम चल जाएगा, नहीं देगा किडनी। एक आंख मांग लीजिएगा, 1 करोड़ रुपए लीजिए, 1 आंख दे दो, नहीं देगा। हमारे लिए जो सैनिक बैठे हैं पूरा सर्वोच्च, पूरा अपना शरीर दे देते हैं, कोई देख भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और फिर भी ये गोलियां चल रही, उसी तड़फड़ाहट में चढ़ना। कारगिल में सोचिए 18,000 फीट ऊंची तो चोटी पर हम नीचे हैं, वो कितने हैं कुछ पता नहीं। तब तक हमारे विज्ञान, हमारा सैटेलाइट, हमारा हिंदुस्तान का समृद्ध भी नहीं था। उस भाव में किस तरह कितने लोगों ने अपनी जान हथेली लेकर के हमारे लोगों को आपने आजाद कराया और कारगिल को आजाद करने के साथ साथ में विश्व में अपना दिखा दिया कि हमारे हिंदुस्तान का जो सैनिक है और वो एक अलग प्रणाम करता हूँ। और लगभग 1300-1350 लोगों ने वहाँ पर जो घायल हुए थे, आज भी उनके परिवार कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के निर्माण में नैतिक भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज इसमें मैं डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष जी, आपका बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन, श्री पवन शर्मा जी, मैं शालिनी शर्मा जी और हमारे अमित यादव जी, आपका पूरा परिवार, आपकी बेटी और खास करके सारे जितने भी लोग आए हैं, ये भी सब आपके सहयोगी हैं, जो परिवार बैठा है। ये हम उसको लगता है जुम्मेश का पूरा परिवार बैठा हुआ है। अब आपसे परमानेंटली जुड़े हुए, ठीक है। पहले दिन हम और इनको देख करके हमारा जो काम करने का तरीका हो बहुत शानदार होना चाहिए। पिक्चर मौसम होता क्या है, बॉर्डर फिल्म कितने लोगों ने देखी, बॉर्डर फिल्म कितने लोगों ने देखी भाई, बॉर्डर। अब आप कल्पना करिए भाई, जो नहीं देखा देख लीजिए, जब जो नहीं देखा है वो देख ले। बॉर्डर फिल्म हो चाहे एलओसी हो, ये 2 फिल्में हमको अति आवश्यक देखना है। एक एक कैरेक्टर देखिए किस तरह वो जज्बात देगा, हमको देखना चाहिए इस तरह फिल्में और कतई देखना चाहिए। और जब देखेंगे तब समझ आएगा कि हमारे इन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी। मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, तब आप समझना है। आज भी